लाहौर से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। लाहौर में सीरियल ब्लास्ट की खबर मिल रही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, पाकिस्तान के लाहौर में सीरियल ब्लास्ट की खबर और धमाके की खबर सामने आई है और चश्मदीद का ये बयान है कि वहां पर मिसाइल अटैक हुआ है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर लाहौर से सामने आ रही है। लाहौर में लगातार कई धमाकों की आवाज सुनाई दी है और चश्मदीदों का ये कहना है कि एक से दो यानी कि तीन आवाजें या तीन धमाके जो एक के बाद एक हुए हैं। तो चुन के बदला लेंगे, चुन चुन के, जिसने यह करा है। और यही प्रधानमंत्री मोदी का वादा भी था, तुम कहीं भी छुपो बेटा, तुम कहीं भी छुपो, कोई बिल में छुपो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये विदेश भी चला गया उसको वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। कहां भागेगा, जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। 5 घंटे पहले, तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले, आधी रात को कोई 4 बजे के करीब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक और हमला किया गया है और उसके अंदर कोई 4 मिसाइल इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। से मिल रही है कराची लाहौर से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सियालकोट से भी उड़ानें निलंबित है। सियालकोट आपको बता दें, सियालकोट में पहले से अफरा तफरी की स्थिति है। सियालकोट में लगातार सायरन बज रहे हैं और खबर अब ये लाहौर में सीरियल ब्लास्ट के बाद कराची लाहौर से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सियालकोट से भी उड़ानें निलंबित हैं। धमाके के बाद उड़ानें निलंबित की गई हैं, उड़ानें रद्द की गई हैं। ये बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त की। लाहौर सैन्य एयरपोर्ट के पास हाफिज सईद के घर से 9 किलोमीटर की दूरी पर सीरियल ब्लास्ट हुआ है और इसके बाद कराची लाहौर से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। मिट्टी में मिला दिया। वो जो बिल्डिंग थी जहां पे ये लोग ट्रेनिंग ले रहे थे कि भारत में भारतवासियों की किस तरीके से हत्या करेंगे, आज वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ मलबा है और जेसीबी से लाशें उठाई जा रही हैं। दोस्तों, जेसीबी से बड़े क्या सोचा है, ये कहाँ अटैक करेंगे? क्या भारत में इनको पता है कि कोई इस तरह के कोई टेरर कैंप्स चल रहे हैं? अगर इन्हें पता है तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला, और कहाँ चल रहे हैं मैंने तो नहीं सुना। मिलिट्री पे अटैक कर नहीं सकते क्योंकि भारत ने भी मिलिट्री पे अटैक नहीं किया है। तो ये जो नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर आतंकवादी संगठन चल रहे थे वहाँ पर हमला करके आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुँचाया था। और अभी अभी एक और खबर सामने आ रही है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के तहत लाहौर, सियालकोट जैसी जगहों पर जहाँ जहाँ पर आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, भारत ने उनको ख़त्म करने की सोच ली है। भारत ने लाहौर, सियालकोट जैसी जगहों पर जहाँ पर आतंकवादी संगठन चल रहे थे उन्हीं जगहों को अपना निशाना बनाया है और उन जगहों पर ही हमला किया है। और तो और पाकिस्तानी आर्मी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हमले हो तो हो कहाँ से रहे हैं। और पाकिस्तानी लोग भी इधर उधर सड़कों पर भाग रहे हैं और पाक मीडिया के भी पूरी की पूरी ही तरीके से होश उड़ चुके हैं, जिसी को ही देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो आए वीडियो को पूरा ज़रूर से देखेगा, वीडियो देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। रात भारत ने 3:44 पर पाकिस्तान पर एक और हमला किया। निशाना पाकिस्तान का शहर गुजरांवाला, और गुजरांवाला में जो भारत ने टारगेट चुना वो इंतहाई खतरनाक है। और इसमें जो पाक भारत जंग है, अब बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब खुल्लम खुल्ला जंग होगी और अब एक फुल स्केल और लार्ज स्केल वॉर जो है और एक तवील मुद्दती जंग की तरफ मामलात जा रहे हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने जा रहा है। यानी भारत ने जो स्ट्राइक्स की, भारत उस पर रुकने नहीं जा रहा। और अब तो जो कल रात भारत ने किया है गुजरांवाला पर हमला करके, उसके बाद तो अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के पास और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि भारत पर हमला किया जाए, डायरेक्ट जंग की जाए थी कि गुजरांवाला में 2 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ये बेसिकली जो फजर की नमाज है उसके दौरान हुआ और जो वीडियोस आई हैं उनमें भी जो धमाके की आवाज है उसके साथ फजर की अजानें सुनी जा सकती हैं। कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई तो वो ये बता रहे थे कि हम फजर की नमाज की जो सुन्नतें हैं वो पढ़ रहे थे जिस दौरान ये धमाकों की आवाजें सुनाई दी। एक वीडियो जो है वो डीसी कॉलोनी की है और याद रखिएगा कि डीसी कॉलोनी जो है उसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट जो है वो गुजरांवाला के अंदर रावाली कैंट है। रावाली कैंट पाकिस्तान के चंद अहम तरीन कैंट्स में से एक है। और अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो पाकिस्तान के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट शहरों के जो कैंट है उनसे भी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो रावाली कैंट के एरिया की है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की तनसीबात और पाकिस्तान की आर्मी जो है उसका एक ये बहुत अहम जुज है। तो इस सब के अंदर भारत की तरफ से कुछ चीजें हुई। एक भारत जो है उसने पाकिस्तान की जानिब 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो लॉन्च किए। और ये जो मिसाइल्स है ये पृथ्वी मिसाइल बेसिकली जो पाकिस्तान की तरफ भारत की तरफ से लॉन्च किए गए, इसमें एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में आया। जब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि गुजरांवाला में 2 धमाकों की आवाज आई है। इस चीज को कंफर्म किया जा रहा है कि 2 धमाकों की आवाज आई है और इस सब के अंदर पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है और रावाली कैंट जो है जो कि इंपॉर्टेंट तरीन कैंट है, बेसिकली ये निशाना था भारत का।
जराये के मुताबिक इंडियन ड्रोन जो है वो इंतहाई ऊंची परवाज गुजरांवाला कैंट के करीब आ रहा था और इंतहाई ऊंची परवाज करके आ रहा था। अब पुलिस जराये जो है उनके मुताबिक ड्रोन गुजरात के करीबी गांव नेंगा के करीब गिरा है। ड्रोन के मलबे की तला पर पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो मौके पर पहुंचे। सकते हैं कि क्या ये अटैक ड्रोन था जो कि अपेरेंटली लग रहा है, या ये सर्वेलेंस और स्पाइंग के लिए था, क्योंकि रावाली कैंट जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सबके दौरान भारत की तरफ से ये हमला इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेटर है कि भारत अभी भी जंग जो है वो उसे आगे लेकर चलना चाह रहा है। और पाकिस्तान की सरजमीन में ड्रोन भेजने का मतलब और मकसद क्या है? हम एक एटमी ताकत है और हम कोई इस तरह की जारियत जो है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अब एक फुल फ्लेज जवाब जो है वो भारत को दे। तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले आधी रात को कोई 4 बजे के करीब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक और हमला किया गया है और उसके अंदर कोई 4 मिसाइल इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। और ये मिसाइल जो इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गए उनकी वीडियोस सर्कुलेट हो रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। और इसमें जिन शहरों को निशाना बनाया गया है उसमें कसूर, सियालकोट और गुजरांवाला है। और जो वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि मिसाइल की रोशनी आसमान पर उड़ता हुआ वो नीचे आ रहा है और ड्रोन, आप उसको मिसाइल या ड्रोन दोनों कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों तरह की खबरें आ रही हैं कि ड्रोन भी और मिसाइल भी दोनों से एक बार फिर भारत की तरफ से हमला किया गया है पाकिस्तान पर। देखा ना कि भारत की तरफ से सिर्फ एक और अटैक नहीं होगा, अब आप देखते चाहिए कि भारत की तरफ से ये हमले रुकेंगे नहीं। ये दूसरा हमला जो हुआ है ये एक ऐसे टाइम में हुआ है कि जब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि वो रिस्पॉन्ड करेगा, इसको पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर हमला किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक और हमला होगा इंडिया से, वो हो गया है। जो जियो न्यूज में इसके हवाले से मेरे पास है वो भी ये बता रहा है कि ऐसा हुआ है। इसमें यह है कि लाहौर और सियालकोट के एयर रूट्स को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। अब रात गुजरी है कल की, उसमें भी पाकिस्तान के कई शहरों में सायरन बज उठे, ब्लैकआउट हो गया। जो शहरी थे वो फिर सड़कों पर ये जो मिसाइल और ड्रोन चल रहे थे उनकी तरफ भागते हुए, उनको देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। सियालकोट एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ भी दोपहर 12 बजे तक बंद कर दिया गया है। अच्छा, अब इससे ये पता चलता है कि ये हुआ है हमला भारत की तरफ से एक और। गुजरात के इलाके डंगा के करीब खेतों में ड्रोन गिरा है। इसमें पुलिस का ये कहना है कि उसकी टीम्स जो है पुलिस की वो उस जगह पर पहुंची और उन्होंने देखा ड्रोन का मलबा इकट्ठा किया जा रहा है। और उसमें ये कहा गया है कि वो होटल पर, कुछ लोगों ने बताया कि होटल पर बैठे खाना खा रहे थे कि अचानक एक धमाका सुना, जिसके बाद आसमान पर सुर्ख रोशनी हो गई। भारत की तरफ से ये जो हमला हुआ है इसके बारे में ख्वाजा आसिफ, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाँ, आतिशबाजी होने के चांसेस हैं, आज की रात भी आतिशबाजी होने के चांसेस है। तो इसका मतलब है कि उनको पहले से ही पता था कि ये होना है। वो जो उन्होंने कहा था ना, पिक्चर अभी बाकी है, ये वो जो पिक्चर अभी बाकी है हम कल जिक्र कर रहे थे, ये उसका रिजल्ट है। ये आपने देख लिया, ये वो बात थी। और ये अभी पिक्चर अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी भी खत्म नहीं हुई भाइयों साहिबों, पिक्चर अभी भी खत्म नहीं हुई। आप देखते जाइए कि पंजाब में लाइटें बंद रही रात पर, खासतौर पे रावलपिंडी में जो है वो मुकम्मल तौर पे लाइटें बंद करवाई गई। साहिवाल के अंदर इमरजेंसी थी, ओकाड़ा के अंदर इमरजेंसी थी, उसके अलावा लाहौर के अंदर, कसूर के अंदर बहुत सारी जगहों पे ऐलानात भी किए गए। और जो बॉर्डर एरियाज है, गंडा सिंह का इलाका है या दीगर कुछ एरियाज हैं, यहाँ पे इवन सियालकोट के अंदर भी, गुजरांवाला के अंदर भी एक वाकया भी रिपोर्ट हुआ है। ओवरऑल एक जंग के खौफ की फिजा है। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई, रोड्स के ऊपर जो लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई और लोगों को मसाजिद में ऐलान करके ये कहा गया कि आप अपने अपने घरों की लाइटें बंद रखें। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की